Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। मुझे पढ़ाते हुए बेटा बायो पिछले 10 साल हो चुके हैं एंड मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पढ़ाया है। एंड बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं कि हमें एमबीबीएस करना है, इसी वजह से नीट यूजी की तैयारी करते हैं। एंड उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो आखिर में हम लोग की सैलरी क्या होगी, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मनी, है ना। मनी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मोटिवेशन। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। इस वीडियो के अंत तक आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि इफ ओनली मनी इज योर मोटिवेशन देन बेटा जी शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक पैशन होना चाहिए इस फील्ड के प्रति, लोगों को हील करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी बेटा आप इस फील्ड में सरवाइव करने वाले हैं। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ सैलरी नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको एक डॉक्टर की जर्नी बताने वाली हूं कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, किस एग्जाम के बाद आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा एक डॉक्टर की जर्नी से, ठीक है। और फिर मैं आपकी हेल्प भी करूंगी कि आप अपनी जर्नी स्मूथेस्ट वे में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए मोटिवेशन क्या है। आप अगर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके लिए मनी सिर्फ एक मोटिवेशन है या फिर आपका मोटिवेशन कुछ और है, मे बी पेरेंट्स को देखा है, कहीं और से इंस्पिरेशन मिला है, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो एक डॉक्टर की जर्नी कैसे होती है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्लास 10th करनी है। क्लास 10th के बाद आती है 12th, 11th में आपको मेडिकल रखना है। मेडिकल रखने का मतलब है आपको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन रखना है। वो जब आप 12th को क्लियर कर लेंगे, या तो 12th क्लियर करने के साथ साथ आप लोग नीट यूजी दे सकते हैं या फिर ड्रॉप करके भी नीट यूजी दे सकते हैं, ठीक है। नीट यूजी एक वो एग्जाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाता है। इट्स अ सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, जहां पर 25 लाख के तकरीबन बच्चे बैठते हैं और जो इस टेस्ट में सिलेक्ट होता है उस बच्चे को मौका मिलता है एमबीबीएस में एंट्री लेने का। जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, इससे पहले नहीं लगता है। अब ये एमबीबीएस एक ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस एमबीबीएस को करने में कितने साल लगते हैं? इस एमबीबीएस को करने में 4.5 इयर्स का आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता है, इतने साल लगेंगे 4.5 प्लस 1 साल का इंटर्नशिप है। यानी कि अगर मैं टोटल लेकर चलूं तो 5.5 इयर्स की आपकी क्या होती है, एमबीबीएस होती है। अब 4.5 साल तो बेटा आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर एंड द क्वालिटी ऑफ नॉलेज दैट यू गेट, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। अगर आपने नीट यूजी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया तो डेफिनेटली आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीट यूजी में थोड़ा कम स्कोर आया है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बहुत हाई तक हो सकती है, 70 लाख 80 लाख 1 CR तक भी जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही नामात्र होती है, 10,000 रुपया प्रति साल या 8,000 रुपया, कई बार 5,000 पूरे 5 साल के लिए, इस तरीके की फीस होती है। तो एमबीबीएस करने के बाद आप लोग एंट्री लेते हैं इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप यानी कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपके हॉस्पिटल में राउंड्स लगते हैं, आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इस इंटर्नशिप के दौरान बेटा जी आपको पैसे मिलने शुरुआत हो जाते हैं। यानी कि जब तक आपने एमबीबीएस किया कोई आपको पैसे नहीं मिले, इनफैक्ट आपने पैसे दिए, डिपेंडिंग किया गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में। लेकिन जब आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है तब बेटा जी आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। ये स्टाइपेंड दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं वो इंटर्नशिप और किस स्टेट में कर रहे हैं। हर स्टेट में अलग है, हर कॉलेज में अलग है, ये वेरी करता है। 15,000 से लेकर 40,000 50,000 तक आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ये पर मंथ बता रही हूं। यानी कि आपने कमाना अपनी ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दिया है, अपनी एमबीबीएस के इंटर्नशिप से ही शुरू कर दिया है। अब एमबीबीएस करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया आप डॉक्टर कहलाते हैं। अब आपकी चॉइस है, आपको आगे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। अगर तो आपको पढ़ना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप इसके बाद भी नौकरी कर सकते हैं। एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स को भी जॉब मिल जाती है। तो अगर आप एमबीबीएस करने के बाद सोचते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे एज एन एमबीबीएस डॉक्टर काम करना है, तो यस आपको 65,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की जॉब आसानी से मिल सकती है, ठीक है। बट मोस्टली लोग आगे सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगेन आपकी सैलरी का अमाउंट भी बढ़ता है। एंड जब आप डॉक्टर बनने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में जरूर होता है कि मुझे सर्जन बनना है, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, या क्या बनना है।
तो उसके लिए लोग करते हैं नेक्स्ट डिग्री, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। उसको करने के लिए भी आपको एक और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, जिसका नाम है नीट पीजी। जैसे यूजी था, इधर यूजी वॉज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, दैट इज द ग्रेजुएशन वाला एमबीबीएस। अगर आप सोचते हैं कि मुझे एमबीबीएस के बाद और पढ़ाई करनी है, मुझे और सीखना है, मुझे स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो आप जाते हैं बेटा जी नीट पीजी में। नीट पीजी क्रैक करने के बाद, इसको भी बेटा बहुत पढ़ाई लगती है, जो आपने एमबीबीएस में पढ़ा है वो सारा आता है आपका नीट पीजी में। उसके लिए या तो आप ड्रॉप लेके तैयारी करें, या फिर जिस साल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस साल भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपकी हो जाती है तो नीट पीजी अगर आप क्रैक कर लेंगे तो आप आ जाएंगे मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री होती है एमडी और एमएस, ये अपने आप में 3 साल की डिग्री है। इस डिग्री को करते दौरान भी एक स्टूडेंट को, मतलब आगे अभी आप स्टूडेंट ही है क्योंकि आप डिग्री कर रहे हैं अभी, एक स्टूडेंट को कहलाया जाता है जूनियर रेजिडेंट, जेआर बोला जाता है। और आपको इस समय मिलती है स्टाइपेंड। क्या मिलती है? स्टाइपेंड मिलता है। जैसे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता था, यहाँ भी मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये भी स्टाइपेंड कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेट्स में कितना बार है, कुछ स्टेट्स में कितना, और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अगेन 40,000 से 90,000 आपका स्टाइपेंड होता है मंथली। मतलब यहाँ पर आप पढ़ाई के साथ साथ भी क्या कर रहे होते हैं? कमाई कर रहे होते हैं। आप अपना खर्चा खुद से चला सकते हैं। जब आप एमडी या फिर एमएस कर रहे होते हैं तो आपकी चॉइस होती है कि आपको किस ब्रांच में करनी है। आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब में कर सकते हैं। अगर आपने नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस चूज की तो आप क्या बन जाएंगे मेरे बच्चों? प्रोफेसर बन सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाता है वो भी तो डॉक्टर ही होता है ना। आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो उनको पढ़ाने वाला भी एमडी एनाटॉमी, एमडी फिजियोलॉजी होता है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर यूजुअली जो बच्चों का मन होता है, जिस वजह से वो डॉक्टर की फील्ड चूज करते हैं, क्लिनिकल ब्रांचेस होता है कि मुझे हीलिंग में जाना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे पेशेंट्स को हील करना है, तो आप क्लिनिकल ब्रांचेस चूज कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सर्जरी, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये बेटा हो गई हमारी क्लिनिकल ब्रांचेस, जिसके दौरान अगेन मैंने आपको बताया ये स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है। अब आपकी चॉइस है कि मुझे एमडी और एमएस के बाद बस रुक जाना है और फिर जॉब करनी है, या फिर मुझे इससे अगले लेवल तक भी जाना है। देखो, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लेवल तक जा सकते हैं। जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपके पास आती जाएगी एंड उतना ही ज्यादा आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मुझे एमडी और एमएस के बाद रुक जाना है, आई वांट टू डू सम काइंड ऑफ जॉब, तो आप जॉब कर सकते हैं। या तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, अपना क्लिनिक शुरू कर लीजिए, या फिर आप लोग जा सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम के साथ, उनके साथ भी काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। 1.5 लाख से 2 लाख, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना बेटा, ये सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो तब है, स्टार्टिंग है, जब आप क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और आपकी अपनी प्रैक्टिस थी, तो बेटा अनलिमिटेड तक जा सकती है। डॉक्टर बहुत बहुत कमाते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी पेशेंट हैंडलिंग कैसी है, उनमें स्किल्स किस टाइप की हैं, उनका एक्सपीरियंस किस टाइप का है, वो किस जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। इट इज नॉट जस्ट वन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने डिसाइड किया कि मुझे एमडी और एमएस के बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है, तो नेक्स्ट सुपर स्पेशलाइजेशन का जो नाम है वो होता है डीएम या एमसीएच। डीएम आपकी इन ब्रांचेस के लिए एंड सर्जिकल ब्रांचेस के लिए क्या कर सकते हैं आप? एमसीएच। ये कितने साल की होती है? अगेन 3 साल की होती है। इसके लिए आपको एक और एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, दैट इज नीट सुपर स्पेशलिटी। एसएस का क्या मतलब है? एसएस का मेरे बच्चों क्या मतलब है? सुपर स्पेशलिटी। ठीक है, तो अगर आप सुपर स्पेशलिटी वाला एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप डीएम या फिर एमसीएच उसमें कर सकते हैं। आपको फिर मौका मिलेगा बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करने का, जैसे कि न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरैसिक सर्जन, है ना। तो इस टाइप की फील्ड्स में आप एंट्री ले सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफाइड काम वहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी बेटा अगेन बढ़ जाएगी अगर आप जॉब करने जाएंगे 3 लाख तक की, और ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा बहुत ज्यादा लेवल तक जा सकती है। डॉक्टर्स आर अर्निंग 10 lakhs पर मंथ, 20 lakhs पर मंथ, 30 lakhs पर मंथ। मतलब ये अगेन आपकी स्किल पे, आपकी लोकेशन पे, आपकी हैंडलिंग पर, इन सब चीजों पर, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। बट बेटा ये पूरा करने में अगर आप पूरे साल देखेंगे तो तकरीबन 5 साल की हमारी एमबीबीएस है, हमारे 3 साल की एमडी है, और अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, डीएम करते हैं, तो 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन भी है, यानी कि 11 से 12। अब बीच में ड्रॉप ईयर ले लोगे तो कहीं ना कहीं 15 साल तक चले जाता है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी बेटा जी आसान नहीं है,
ये जो जर्नी है बेटा जी काफी लंबी जर्नी है, यानी कि 13 इयर्स टू 15 इयर्स बन जाएंगे। अगर आप कोई ड्रॉप नहीं लेते तो भी आपको 11 से 12 साल तकरीबन लग जाएंगे सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचने के लिए। बट वो आपकी चॉइस है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मुझे डीएम करना ही करना है या मुझे एमडी करना ही करना है। आप एमबीबीएस के बाद भी स्टॉप लगा सकते हैं, आप एमडी के बाद भी स्टॉप लगा सकते हैं, आप बेटा जी डीएम तक भी जा सकते हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मोटिवेशन शुड नॉट बी ओनली मनी, मोटिवेशन शुड बी कि मुझे सच में अच्छा लगता है ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना, अच्छा लगता है हील करना, डायग्नोज करना, इट गिव्स मी क्यूरियोसिटी, इट जनरेट्स अ काइंड ऑफ स्पार्क इन माय बेली, तब बेटा जी आप इस फील्ड को चूज करिएगा। अब इसके लिए आप अभी शायद होंगे 18 साल के, 17 साल के। पहला स्टेप, अब इतनी दूर नहीं जाते हैं, ये सब आप फ्यूचर में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू क्रैक नीट यूजी एग्जामिनेशन, क्योंकि नीट यूजी क्रैक करने के बाद ही जो आप डिग्री में एंट्री लेंगे यही आपको डॉक्टर कहलाने में मदद करेगी। और एक डॉक्टर एक ऐसी डिग्री है बेटा, डॉक्टर ये जो टर्म है, ये जो इनिशियल्स हैं, ऐसे इनिशियल्स हैं जो आदमी के साथ हमेशा रहते हैं। एक होता है नाम, ये हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं, और एक ये होता है जो हम खुद कमाते हैं, हमारे नाम के आगे हमेशा रह जाता है ये डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा। नीट यूजी के लिए तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सिलेबस है हमारा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस साल, तो बेटा मेरा नया बैच आ रहा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने मेरे से कभी क्लास नहीं लगाई है, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप बेटा गूगल पे जाइए, डालिए मेरा नाम है सी पाहुजा, एंड डाल दीजिए बेटा जी लिंक ट्री पे मेरे सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। एज अ डेमो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपको समझ आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आप उनके कमेंट्स कभी जाके पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके की लर्निंग्स बेटा जी होती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे बैच में आ सकते हैं, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अमेजिंग टीम है जो आपको पढ़ा रही होती है। अगले 1 साल में हम लोग सिलेबस करेंगे। ये बैच बेटा जी 12th क्लास और ड्रॉपर दोनों के लिए है, ठीक है, ड्रॉपर दोनों के लिए है। इस बैच में एनरोल करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, एंड कमेंट्स में भी पिन कर दिया, आप जाकर ले सकते हैं। एंड मेरी मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा, डिस्काउंट के लिए कोड लगाइएगा सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, आगे लगा दीजिए लाइव। इसके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज सिर्फ आज के दिन के लिए वैलिड है कि आप लोग ये सारे बैचेस, डीपीपीज, इनमें मिलने वाली टेस्ट क्लास कुछ समय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको एक फ्री ट्रायल एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो फ्री ट्रायल है इसका लिंक भी बेटा जी मैंने यहाँ पर दे दिया है, आपको पिन कर दिया है। 2 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला, आपको उस लिंक से जाकर एक्टिवेट करना है। मान लीजिए आपके करंट नंबर से एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो एक न्यू नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, न्यू नंबर ले लीजिएगा। सेकंड स्टेप है, मैंने क्लास का लिंक दिया है जो कि प्लस क्लास है, उस क्लास को आपको सिर्फ 10 मिनट देखना है। अगर आपने उस क्लास को 10 मिनट देख लिया तो आपके जो सारे फीचर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है, तो सब बच्चे एक्टिवेट तो कर ही लेना, लेकिन अगर रियल तैयारी करनी है तो आपको बैच में एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट बैच, इससे कम प्राइस पे, अभी 5999 का चल रहा है, लेकिन अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल डीपीपीज, ऑल टेस्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। तो ये बेस्ट प्राइस है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट बेटा जी यहां से जनरेट हुए हैं, जो हमारा लास्ट ईयर का ड्रॉपर बैच था, ठीक है जी। तो बाकी अपना फ्री ट्रायल भी एक्टिवेट कर लीजिए, लेकिन 2 सेकंड स्टेप को भूलिएगा मत। बहुत बच्चे सिर्फ एक्टिवेट करके चले जाते हैं, सेकंड स्टेप रहने देते हैं। अगर आप सेकंड स्टेप नहीं लगाएंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे 10 मिनट की, तो बेटा जी कंप्लीट एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। बाकी जो मैंने आपसे पूछा था वो मुझे जरूर बताइएगा in the comment section. What is your motivation to become a doctor? Thank you so much guys. Take care and bye bye.